नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार वालों पर एक बयान दिया, जिसे लेकर अब भाजपा इससे मुद्दा बना ली। अब लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक जो है सियासत तेज हो गई है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसी साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों बिहारियों और पूर्वांचलियों को लेकर एक बयान दिए, लेकिन भाजपा इससे मुद्दा बना ली। आपको बता दें, दिल्ली में 22% पूर्वांचली रहते हैं, और माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता में लगातार पूर्वांचलियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में 22% के करीब जब पूर्वांचली मतदाता है, जो दिल्ली के 27 विधानसभा पर जो है हार और जीत तय करते हैं, इसको लेकर अब दिल्ली में सियासत तेज हो गई। बिहारियों और यूपी को लेकर, यानी पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, लेकिन अब इस बयान को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत तेज हो गई है। दरअसल हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली की कौन सी विधानसभा है जिस पर पूर्वांचलियों का दबदबा है, और कौन से विधानसभा पर कितने बिहारियों का दबदबा है। आखिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले क्यों बिहारियों पर सियासत तेज हो गई है। लगातार बिहार के तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, तो उधर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यूपी और बिहार के लोगों पर बयान दिया, भाजपा ने इसे तुरंत मुद्दा बना दिया। दरअसल दिल्ली की सत्ता में लगातार पूर्वांचलियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 22% के करीब पूर्वांचली मतदाता हैं, जो 27 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि पूर्वांचलियों के सम्मान पर सियासत तेज हो गई है। कई ऐसे सीट है जहां इनकी संख्या 25 से 38% है। सभी राजनीतिक दलों ने पूर्वांचली समाज के लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ टिकट देने में तवज्जो दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से 2020 के चुनाव में पूर्वांचल के लोगों को 12 सीटों पर टिकट दिए थे। यानी आम आदमी पार्टी 2020 के चुनाव में 12 सीटों पर पूर्वांचलियों को टिकट दिए थे। पार्टी ने इस बार भी करीब 12 पूर्वांचली चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। वर्ष 2013 से पहले कांग्रेस ने भी पूर्वांचली मतदाताओं, ब्राह्मण और मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल दिल्ली की सत्ता पर राज किया। अब 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तब इन पर सभी दलों की नजरें बरकरार है। इसी हिसाब से सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और टिकट वितरण करने में इसका खासा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं, दिल्ली के 22 विधानसभा सीटों पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं। कौन भारी पड़ेगा, ये पूर्वांचली तय करेंगे। पूर्वांचली मतदाता अधिकांश कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। वहां पर कई समस्या का सामना जो वहां पे निवास करते हैं, वो उन्हें करना पड़ता है। इन कॉलोनियों में खासकर पानी की आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, सड़कों की प्रमुख समस्या, साथ ही कई जगहों पर डिस्पेंसरी भी नहीं है। इसके अलावा रोजगार इनका प्रमुख मुद्दा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इन प्रवासी लोगों के भरोसे से वर्ष 2020 में जदयू, आरजेडी और लोजपा ने भी दिल्ली में उम्मीदवार उतारे थे। लोजपा और जदयू ने एनडीए गठबंधन में, तो राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इन्हें दिल्ली चुनाव में मतदाताओं ने सबसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा। हालांकि राजधानी दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली मतदाताओं का स्थान काफी अहम है। चुनाव में ये मतदाता जिस ओर जाएंगे, उस ओर राजनीतिक दल का पलड़ा भारी नजर आएगा। ऐसे में पूर्वांचली मतदाताओं की बड़ी संख्या की वजह से भाजपा ने भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को दिल्ली में स्थापित किया और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ के मतदाताओं ने मनोज तिवारी को अपना आशीर्वाद दिया, 3 बार बड़े अंतर से जीत दिलाई। वर्ष 2016 में भाजपा ने मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके नेतृत्व में 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा। इन्हें पूर्वांचली मतदाताओं के सहारे भाजपा ने चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और दिल्ली नगर निगम में काबिज हो गई। यानी भाजपा दिल्ली नगर निगम में काबिज हो गई। इन चुनाव में भाजपा के 181 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 49 और कांग्रेस के 31 पार्षद जीतकर नगर निगम पहुंचे थे। आखिर जब अब दिल्ली में बिहारी और पूर्वांचली पर जब सियासत हो रही है, तब आखिर कौन सी वो सीट है जिन सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है, आइए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बुराड़ी में 27%,
बादली 26%, मादीपुर में 24%, नांगलोई जाट 32%, किराड़ी 29%, विकासपुरी 28%, करावल नगर 20%, मुस्तफाबाद 22%, घोंघा 29%, सीलमपुर 20%, रोहतास नगर 22%, सीमापुरी 22%, सहादरा 20%, विश्वासनगर 20%, कोंडली 21%, त्रिलोकपुरी 38%, पटपड़गंज 23%, लक्ष्मीनगर 31%, कृष्णानगर 28%, नजफगढ़ 21%, मटियाला 20%, उत्तम नगर 30%, द्वारका 23%। हालांकि दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचली मतदाताओं की अहम भूमिका बढ़ रही है। तकरीबन 27 सीट ऐसे हैं जिन पर पूर्वांचली मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। अब दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो जिन सीटों का हमने जिक्र किया, इन सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं का जो है वो काफी वोट अहम माना जाता है, क्योंकि इन सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं के सहारे तमाम राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और जिधर ये पूर्वांचली मतदाता जाएंगे उन पार्टी का जो है जीत सुनिश्चित है। अब इसको लेकर दिल्ली में लगातार सियासत हो रही है। हालांकि सियासत अब दिल्ली से लेकर बिहार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बिहार के मतदाता जो हैं वो काफी संख्या में दिल्ली रहते हैं और माना जाता है कि जब 22% पूर्वांचली लोग दिल्ली में रहते हैं तो 27 सीट ऐसे हैं जिस पर पूर्वांचली मतदाताओं का जो है प्रभाव पड़ता है। जिधर ये जाएंगे उधर पलड़ा भारी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।